Hello all. So today we would like to talk about our experience with Dr. Manisha Joshi, Dr. Abhijit sir and my wonderful pregnancy as a whole. तो हम लोग जब फर्स्ट टाइम वी गॉट प्रेग्नेंट, सो वी वर अंडर द गाइडेंस ऑफ सम अदर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, फर्स्ट आई थिंक 3 मंथ्स. उसके बाद हम मनीषा मैम से मिले. तो एक्चुअली हम लोग वी वर लुकिंग फॉर some gynecologist who prefers normal delivery, and we got a feedback about Manisha ma'am, and also we got one more feedback that उनके पास एक classes होती है My Wonderful Pregnancy का, जिसमें वो योगा सिखाती हैं. So that really attracted us towards her, and we took an appointment. And when we met her, that was like हमको वो आधे घंटे की visit was enough to understand कि she will be our gynecologist. तो हम उनसे मिले, उनसे डिस्कस किया प्रीवियस कैसा चल रहा था. लाइक आई वॉज अंडर गोइंग लॉट ऑफ मेडिसिन इवन इन प्रेगनेंसी. जो भी मुझे हेल्थ इश्यूज थे उस टाइम पे, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते ही हैं, बट आई वॉज टेकिंग लॉट ऑफ मेडिकेशन लाइक कॉन्स्टिपेशन का डिफरेंट, गैसेस का डिफरेंट, वॉमिटिंग का डिफरेंट. सो शी टोल्ड मी दैट यू डोंट नीड ऑल दीज मेडिसिन. एंड शी आस्क्ड मी कि टुमारो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग दिस फर्स्ट क्लास ऑफ माई वंडरफुल प्रेगनेंसी, एंड वी जॉइन दैट. एंड विद इन 1 week ऑफ प्रैक्टिसिंग दोज योगासनास जो उस माई वंडरफुल प्रेगनेंसी में उन्होंने सिखाए हम लोग को, उस 1 week में वी वर एबल टू लाइक आई वॉज एबल टू ओवरकम ऑल द चैलेंजेस ऑफ माई प्रेगनेंसी. And that program tells all about doing all those sessions together rather than only women part is going for the yogasanas and all the practices. Yes. If you want to experience it at the fullest level, best thing is to do it together and husband wife. And by doing that only I came to know that मुझे ऐसा लगा कि प्रेगनेंसी जो है वो केवल इट्स नॉट हर, इट्स आर, मतलब वो हमारी प्रेगनेंसी है. और बहुत सारी चीज़ें मुझे जो प्रेगनेंसी से पहले लगता था कि मुझे सिर्फ सपोर्ट करना होगा अपनी वाइफ अपूर्वा को, वो उस प्रोग्राम को करने के बाद माई वंडरफुल प्रेगनेंसी की हम इतने लाइटन हुए कि लगा कि ये चीज़ें मुझे ओन भी करनी है. बहुत सारी ओनरशिप मेरे पास आती है और वो जैसे जैसे मेरे पास आई वो मुझे निभाने में बहुत गर्व जैसा फील हुआ. और अब हमारी दूसरी प्रेगनेंसी में हम उन सारी चीज़ों को बिना किसी सेकंड थॉट के दोबारा इम्प्लीमेंट कर पाए और शायद बेहतर कर पाए, क्योंकि हम एक बच्चे के साथ ऑलरेडी रह रहे थे. उसकी अपब्रिंगिंग में हम बहुत कुछ इनपुट दे रहे थे और उसको बहुत तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे. तो इस बार शायद हम और बेहतर कर पाए. थैंक्स फॉर दैट. ऐसा जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, तो वी वर थिंकिंग कि अभी हम बच्चा आने वाले घर पे, तो हम लोग सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स देख रहे थे कि अब बच्चा आएगा तो उसके लिए क्रिब लेना है, उसके लिए पालना अलग लेना है, देन कार सीट लेनी है, ये लेना. मतलब वी वर नॉट थिंकिंग कि इंटरनली हमको क्या चेंजेस करने हैं अपने लिए, अपने अंदर. हम लोग सोच रहे थे कि बच्चे के लिए बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है. तो माई वंडरफुल प्रेगनेंसी में हमको पता चला कि फ्रैंकली स्पीकिंग बच्चे के लिए तो 2 कपड़े काफ़ी हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे मेंटल और फिजिकल चेंजेस हैं, जैसे कि आचार विचार और व्यवहार. ये 3 चीज़ें अगर हम अपनी अच्छी रखेंगे तो बस हमारी प्रेगनेंसी और डिलीवरी बहुत ही स्मूथ और हैप्पी प्रोग्रेस मतलब मोमेंट रहेगा. इनफैक्ट हम लोग सोचते थे, मतलब मैं तो स्पेशली सोचती थी कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी बहुत टफ प्रोसेस है, बस किसी तरह निकालना है. लेकिन जब मैं मैम से मिली एंड 4th month ऑनवर्ड्स मेरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ थी दैट मतलब इवन फर्स्ट प्रेगनेंसी भी एंड सेकेंड प्रेगनेंसी भी, मतलब आई वॉज डूइंग माई ऑफिस टिल द लास्ट डे. आई वॉज डूइंग ऑल द योगासनास जो मैम ने सिखाए फर्स्ट में भी या सेकेंड में भी, टिल द लास्ट डे. मतलब जिस दिन डिलीवरी हुई है उस दिन तक मैं सारी चीज़ें कर रही थी, घर के सारे काम, मतलब जितना भी मैं नॉर्मल डेज में करती थी उतना ही मैंने प्रेगनेंसी में फॉलो किए. एंड देन ऑफिस का भी सारा काम, देन योगासनास. तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम प्रेगनेंट सो आई शुड नॉट बी डूइंग दिस और आई शुड नॉट. एंड मैम का क्या है ना कि शी इज सो काम कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी यू विल बी एबल टू गो लाइक, मतलब उसको ओवरकम कर सकते हो बिकॉज मैम इज देयर विद यू. एक फुल काइंड ऑफ ब्लाइंड ट्रस्ट यू कैन हैव ऑन मैम. और एक वन पर्सन होता है ना लाइफ में जिसके पास आप कभी भी जा सकें अपने, नॉट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मुझे आज भी याद है हमारे बड़े बच्चे को कभी कुछ फीवर हुआ या कभी कुछ ऐसा लगा जो हमारे घर में भी शायद किसी ने नहीं देखा हो, कि आँख के पास कट गया हो, और हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें इस मतलब ये चीज़ें शेयर करी कि आप बच्चे के साथ उसको कॉन्फिडेंट
बनाना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनको आप जिस नज़रिए से देख रहे हो उसका दूसरा नज़रिया भी है, और वो दूसरा नज़रिया यही है कि आपके आसपास जो नेचर आपको मिला है उसमें बहुत कुछ हीलिंग पावर होती है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं आगे चलकर शायद वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें, या जो ऑलरेडी प्रेगनेंसी पीरियड में हैं और वो मैम से मिल सकते हो तो ज़रूर एक बार मिलें, अपना पर्सपेक्टिव उनसे शेयर करें और उनका पर्सपेक्टिव खुद जानें। और शायद आपको जिस तरीके से आज जो चीज़ें दिख रही हों प्रेगनेंसी के बारे में, बहुत सारे डाउट्स ऐसे थे जो शायद हम घर में किसी से पूछ पाते भी नहीं, और शायद हमें लगता है कि वो डाउट्स रिजॉल्व भी नहीं होते, जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि क्या आप प्रेगनेंसी के दौरान योगा कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता था कि हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान शायद योगा नहीं कर सकते, बट माई वंडरफुल प्रेगनेंसी में जाकर हमें ऐसा लगा कि साइंटिफिकली क्या चीज़ें सही हैं, और ऐसा नहीं कि आप प्रेगनेंसी में सारे ही योगा कर सकते हैं, मगर हाँ, आपके होने वाले बच्चे और आपके खुद के लिए कौन से ऐसे योगास हैं, योगासन्स हैं जो आप करोगे तो आपकी हेल्थ और अच्छा ज़्यादा बेटर होगी, और बच्चे को भी उतना ही बेटर फील होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी। तो वो सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिली। बेसिकली योगा से मुझे तो ऐसा दोनों प्रेगनेंसीज में आई डिड योगा एंड अंडर मनीषा मैम ओनली, एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में इनफैक्ट मनीषा मैम का जो योगा क्लासेस थी वो थोड़ी यू कैन से कि थोड़ा अप स्केल हो गई थी, और ज़्यादा योगासनास करे हम लोगों ने, एंड इतना मतलब इतना अच्छा फील हुआ, एंड पीपल स्टिल फील कि टैबू होता है, योगा नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, कुछ हो गया तो, बट मनीषा मैम बिल्ड दैट ट्रस्ट इन यू, एंड वो आप करके देखो। मैं आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी तो मेरी फुल कंप्लीटली बहुत ही स्मूथ थी, कुछ भी उसमें हिकअप्स नहीं आए थे। सेकेंड में जब मेरा स्टार्टिंग प्रेगनेंसी था तो पूरी प्लान प्रेगनेंसी थी। सेकेंड प्रेगनेंसी हमने पहले से सारे, मैं 1 साल पहले से बहुत ही अच्छे लेवल का योगा कर रही थी। मैं मैम से मिली थी अबाउट माई वेट लॉस फ्रॉम माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, एंड उनकी कुछ टिप्स फॉलो करके थोड़ा वेट लॉस करके देन आई प्लान माई सेकेंड प्रेगनेंसी। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी मैंने सारे काम, इनफैक्ट इट वॉज कोविड, सो आई वॉज डूइंग मच मोर घर का काम than I used to do in my first pregnancy. Then I was very active. I was doing my office work, everything. But 6 months में एक हिकअप आ गया था, थोड़ा सा ब्लीडिंग वगैरह हो गया था मुझे। तो उस टाइम पे थोड़ा तो बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए थे, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्लीडिंग हुई थी वो ऐसा लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम ही हो गई है, बट सब कुछ सही था। विद गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग वाज फाइन, एंड विद इन आई थिंक 2 to 3 weeks of rest, Manisha ma'am convinced me that you can start your yoga. So I was doing yogasanas till then. And उस दिन ब्लीडिंग हुई, उसके बाद से मैंने बंद किया, क्योंकि उस टाइम पे बेड रेस्ट भी था। बट फिर आई वॉज लिटिल रिलक्टेंट कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरीबडी वाज लाइक कि तुम योगा करती थी, तुम घर का काम करती थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। मतलब घर वालों को तो ऐसे ही लगता है ना, उनको नहीं इतना पता होता। तो आई गॉट रियली लो इन कॉन्फिडेंस, बट मनीषा मैम बिल्ट दैट कॉन्फिडेंस इन मी, एंड शी सेड कि तुम माय वंडरफुल प्रेगनेंसी की योगा क्लास ज्वाइन करो, एंड यू डू इट, एंड यू कैन डू ऑल द आसनास दे आर टेलिंग यू। ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टार्ट किया उस समय। हाँ। ऐसा नहीं कि उसी इंटेंसिटी से स्टार्ट किया जिससे प्रेगनेंसी से पहले या फिर उस हिकअप से जस्ट पहले कर रही थी, बट हाँ, वो धीरे धीरे करना, एक छोटे छोटे कदम बढ़ाना एक बड़े एम की तरफ, वो हमने फिर से करा। और मुझे आज भी याद है सुबह की वो मॉर्निंग, जब अपूर्वा रोज सुबह टाइमली अपने 4-5 अलार्म के बाद उठी जाती थी योगा से जस्ट पहले, और मुझे योगा मैम की आवाज़ याद है। बहुत सारी योगास पे वो क्या एम्फेसाइज देती थी, वो मुझे आज भी एक तरीके से बोलता हूँ बाय हार्ट याद हैं कि क्या चीज़ें बताती हैं और उसमें क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो वो एक ऐसा रिफ्रेशिंग मोमेंट था जिसको हम आज भी याद करके बहुत ज़्यादा मेस्मराइज करते हैं कि योगासन करते थे और कैसे हम रोज़ एक दूसरे से बातें करते थे, अपने बेबी से बातें करते थे। बेबी से बात करना एक बहुत नया एक्सपीरियंस था, कभी हमने किसी को करते देखा नहीं था। मगर इस प्रोग्राम को मनीषा मैम से मिलने के बाद हमें करने के बाद ये पता चला कि हाँ, हम रोज़मर्रा में अपने बच्चे से कितनी सारी बातें कर सकते हैं जब वो पेट के अंदर ही है। और हमें लगता था कि वो हमें रिस्पॉन्ड भी कर रहा है अपनी किक से और अपने मूवमेंट से। इनफैक्ट जो सेकंड बेबी होगा ना आपका, वो फर्स्ट बेबी की आवाज़ पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। मैंने तो देखा है, मेरा जब फर्स्ट बेबी आता था ना उससे बात करने, तो ये सेकंड बेबी बहुत किक मारता था। बाकी लोगों पे इतना नहीं करेगा, पर उसके साथ मतलब
एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जो प्रेग्नेंट है वो तो रहेगी अटैच्ड अपने बेबी से, बट हाउ कैन यू इंक्लूड अदर्स एज वेल? सो दैट इज द बेस्ट वे टू इंक्लूड देम, कि सिबलिंग को भी बताओ कि बेबी आ रहा है तुम्हारा, और उसको भी इंक्लूड कराओ उसको पूरे टाइम। तो बहुत बेसिकली हम लोग ने वो माय वंडरफुल प्रेगनेंसी का जो प्रोग्राम किया, उसमें सिर्फ योगासनास या न्यूट्रिशन नहीं, मेंटली और इमोशनली आप कैसे प्रेगनेंसी से कनेक्ट हो सकते हो, क्या क्या चीज़ें, मतलब नेचुरल थेरेपी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने सीखी जो ना कि सिर्फ प्रेगनेंसी में काम आती हैं, आफ्टर डिलीवरी जब आप बेबी को बड़े कर रहे हो तब भी आपको बहुत काम आती है। एंड वी हैव सीन, जो हमने विजन रखा था जब हम प्रेग्नेंट थे फर्स्ट बेबी के लिए, जो हमने विजन उसके लिए रखा था कि बड़े होकर वो ऐसा होना चाहिए, वी हैव सीन दैट विजन कम ट्रू। एग्जैक्टली। तो वो, और सेकंड प्रेगनेंसी कितनी ज़्यादा रिलैक्स हुई। मेरी दोनों प्रेगनेंसीज सिजेरियन थी, फर्स्ट भी सिजेरियन था बिकॉज फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, वाटर ब्रेक हो गया था एंड मेरे को कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आते बिकॉज ऑफ माई पेल्विस बोन। एंड सेकेंड में भी हमने ड्यू डेट तक वेट किया, बट कॉन्ट्रैक्शंस फिर भी नहीं आए, मेडिसिन देने के बाद भी उतने कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आए जितने लेबर के लिए ज़रूरी हैं। सो आई स्टिल हैड टू गो फॉर अ सी सेक्शन, बट ऑल्दो वी ऑलवेज वांटेड अ नॉर्मल डिलीवरी, बट हमको ऐसा फील नहीं हुआ कि हम कुछ डिप्राइव्ड रह गए या हमने कुछ बुरा करा अपने बच्चे के साथ सी सेक्शन करके, या कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से शायद ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। उसका भी मैम ने हमें साइंटिफिक रीजन बताया व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज she is having positioning of the pelvic bones in such a way that if baby wants to come on his own, he will be having much more trouble. So that's why you are not having the contractions even after waiting for 16 hours with pills and with injection ignited contractions, but उसको contraction आए ही नहीं लगभग 16 घंटे वेट करने के बाद। और फिर हमने मतलब मैं, मेरी वाइफ, इवन मनीषा जोशी मैम, हमने सबने कलेक्टिवली एक डिसीजन लिया कि हाँ अब हमें सी सेक्शन के लिए जाना चाहिए। और वो सी सेक्शन होते समय भी हमें ये नहीं फील हो रहा था कि हम कुछ ऐसा नहीं कर पाए जो शायद होता तो और बेहतर लगता, क्योंकि हमने अपने बच्चे के साथ जो 9 मंथ का टाइम बिताया था वो एक कंप्लीटनेस देता है रादर देन ओनली हैविंग अ नॉर्मल डिलीवरी। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इस प्रोग्राम से भी जुड़ेंगे या फिर आप मनीषा मैम से मिल एक बार, इनफैक्ट मेरा भाई भी ही इज गोइंग टू गेट मैरिड सून, सो वी आर ऑलवेज, ही डज नॉट लिव इन पुणे ऑल्दो, बट वी आर लाइक वी विल मेक हिम मीट मनीषा मैम, बिकॉज एक बार उनसे मिल के आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है टुवर्ड्स प्रेगनेंसी, एंड यू विल फील हाउ नेचुरल इट इज़। एंड नेचुरल थेरेपी इज़ नॉट जस्ट फॉर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद भी जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसको जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे उसको फीवर हुआ तो तुरंत मेडिसिन देने की जरूरत नहीं, यू कैन वेट। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे इतना मत ध्यान दो एंड लेट द बेबी ग्रो इन अ वेरी नेचुरल वे। तो बहुत सारी चीज़ें आप मनीषा मैम से मिलके, उनके अंडर और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है, वो सब करके आपको यू विल अंडरस्टैंड एंड वी फील दैट वी आर टोटली ब्लेस्ड। मतलब हम लोग मैम से मिले एंड वी हैव सीन द डिफरेंस इन आवर चाइल्ड। जब हम और बच्चों से मिलके और बच्चों से भी मिलते तो हम देखते कि हमारा जैसा हम चाहते थे वैसा हमारे बच्चा ग्रो कर रहा है पहला, तो वो चीज़ डिफरेंस हम फील कर सकते हैं। एंड नटशेल में अगर मैं एक बात बोलना चाहूँ और बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरी प्रेगनेंसी के बाद, योगासन्स एंड ऑल दोज थिंग्स मैम से मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि you are not anxious about pregnancy, rather you are celebrating your pregnancy. yes, pregnancy, delivery, childbirth and then अपने बच्चे को बड़ा करना, उसको कैसे आप लिटरली एंजॉय कर सकते हो, that is the way you will get once you meet ma'am. So thank you so much. All the very best to all those who are watching and yes. Thank you all.